इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमत व रिज़वान बड़े ही प्यारे अंदाज में कदम तराज हैं। काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद। सुभान अल्लाह सुभान। काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद। तैयबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। शाफ़िई रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद। दाफ़िई जुमला बला तुम पे करोड़ों दुरूद। और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छिपा तुम पे करोड़ों दुरूद। अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह, दिल करो ठंडा मेरा, दिल करो ठंडा मेरा, वो कफ़े पा चांद सा सीने पे रख दो जरा, तुम पे करोड़ों दुरूद। ज़ात हुई इंतिखाब, वस्फ़ हुए लाजवाब, नाम हुआ मुस्तफ़ा, तुम पे करोड़ों दुरूद। या रसूल अल्लाह, तुमसे जहां का निज़ाम, तुम पे करोड़ों सलाम, तुम पे करोड़ों सना, तुम पे करोड़ों दुरूद। और अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, हमने खता में न की, तुमने अता में न की, कोई कमी सरबराह, तुम पे करोड़ों दुरूद। या रसूल अल्लाह, आँख अता कीजिए, उसमें जिया दीजिए, जलवा करीब आ गया, तुम पे करोड़ों दुरूद। मक्ते में अर्ज करते हैं, काम वो ले लीजिए, तुमको जो राजी करे, ठीक हो ना मेरे रजा, तुम पे करोड़ों दुरूद। जब रज़वियों ने सुना तो यूं कहा, या रसूल अल्लाह, काम वो ले लीजिए जिससे हम सब की बने, सदक़े में अहमद रजा, तुम पे करोड़ों दुरूद। जब नूरियों ने सुना, जब रज़वियों ने सुना, जब तहसीनियों ने सुना, जब आलमे इस्लाम के गुलामाने रसूल ने सुना, तो सब ने मिलकर कहा, मुफ्ती आज़म शाह, पीरे तहसीने हुदा, साथ हो अख्तर रज़ा, तुम पे करोड़ों। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आदम, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने सरकार ताजुश्शरिया, जश्ने गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, गौसिया कमेटी, सरजमीने सैदपुर चुन्नी लाल, नारे तकबीर। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान। बहुत बारगाहे गौसियत की तरफ जी जब रवाना होते हैं तो अर्ज करते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस है वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, सारे अख्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा, फख्रे आका में रजा और भी एक नज़्म रफ़ी, चल लिखा लाए सना खानों में चेहरा तेरा। दुरूद पाक पढ़ लें सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बगदाद की सरजमीन है, मिंबरे रसूल पर गौसे आदम जलवा अफरोज हैं, और मिंबरे रसूल पर खड़े होकर आप मिंबरे रसूल से ऐलान करते हैं, ऐ लोगों सुनो सुनो, मेरा ये कदम तमाम औलियाए किराम की गर्दनों पर है। जब हम तारीख के विंडो में झांक कर गर्दनों को झुका दिया, और अजीजाने गिरामी इतना ही नहीं, मशरिक से लेकर मगरिब तक, शुमाल से लेकर जुनूब तक जितने भी औलियाए किराम थे, सबों ने गौसे आदम के कदम को अपनी गर्दन पर ले लिया। अजीजाने गिरामी, उसी वक्त खरासान की चोटी पर हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज जलवा
कदम मोइनुद्दीन की गर्दन पर ही नहीं है, या गौसे आजम आपका कदम तो मोइनुद्दीन के सर पर भी है, मोइनुद्दीन की आंखों पर भी है, मोइनुद्दीन के दिलो जिगर पर भी है। या रसूल ऐ गौसे आजम, ये दिल ये जिगर है, ये आंखें ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। बरेली के ताजदार इसी तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, वाह क्या मर्तबा ऐ गौसे बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलबा तेरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत और अर्ज करते हैं सारे अख्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ। अजीजाने गिरामी, हम तवाफ की हिस्ट्री को देखते हैं तो शुरू से लेकर आज तक जिसने भी तवाफ किया है, खाने काबा का तवाफ किया है, अजीजाने गिरामी हमारी बस्ती से बहुत से लोग हज करके आए होंगे और यकीनन आए हैं। अजीजाने गिरामी, वहां पर हज करने वालों से पूछो, जो लोग हाजी लौट कर आए हैं उनसे पूछो, कहो हाजी साहब जरा ये बताइए आप हज करने के लिए गए, वहां पर आपने तवाफ किया? कहेंगे हाँ हमने तवाफ किया। आप पूछो कौन सी चीज का? कहेंगे खाने काबा का तवाफ किया। अजीजाने गिरामी, तो जितने भी लोग हज करने के लिए जाते हैं खाने काबा का तवाफ करते हैं, और सिर्फ आम लोग ही नहीं बल्कि अजीजाने गिरामी जैसे आम लोग खाने काबा का तवाफ करते हैं, इसी तरह खास लोग भी खाने काबा का तवाफ करते हैं। खाने काबा का तवाफ सिर्फ हम और आप लोग नहीं करते हैं बल्कि अजीजाने गिरामी अंबिया ने खाने काबा का तवाफ किया है, शुहदा ने खाने काबा का तवाफ किया है, सिद्दीकीन खाने काबा का तवाफ करते हैं, सालिहीन काबे का तवाफ करते हैं, औलियाए कामिलीन काबे का तवाफ करते हैं, तबे ताबईन ने काबे का तवाफ किया है, सहाबाए किराम ने काबे का तवाफ किया है, अबू बकर ने काबे का तवाफ किया, उमर ने काबे का तवाफ किया, उस्मान ने काबे का तवाफ किया, हजरत अली ने काबे का तवाफ किया, औलिया ने काबे का तवाफ किया, असफिया ने काबे का तवाफ किया, अतकिया ने काबे का तवाफ किया, उलमा ने काबे का तवाफ किया, फुज़ला ने काबे का तवाफ किया, असफिया ने काबे का तवाफ किया, शोरा काबे का तवाफ करते हैं, शोरा काबे का तवाफ करते हैं, हुफ़्फ़ाज़ काबे का तवाफ करते हैं, अपने वक्त के बड़े बड़े कुर्रा काबे का तवाफ करते हैं, अवाम भी काबे का तवाफ करते हैं, खवास भी काबे का तवाफ करते हैं। अब हम सय्यदी सरकार है आला हजरत की बारगाह में हाजिरी देते हैं और हम अर्ज करते हैं, हुजूर अंबिया ने काबे का तवाफ किया है, शुहदा ने काबे का तवाफ किया है, सिद्दीकीन ने काबे का तवाफ किया है, सालिहीन ने काबे का तवाफ किया है। या सय्यदी सरकार आला हजरत कोई ऐसी भी जात है कि कोई ऐसी भी जात है कि जिसका तवाफ खुद खाना काबा ने किया हो, तो आला हजरत की रूहानियत पुकार कर जवाब देती है, सारे अख्ताबे जहां, सारे अख्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे बाला तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आदम, अज़मते गौसे आदम, मसलके आला हजरत, गौसिया कमेटी, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, सरजमीने सैदपुर चुन्नी लाल, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। अजीजाने गिरामी, हुजूर गौसे आदम रहमतुल्लाह अलैह के दौर में एक बहुत ही चाहो जलाल वाले और बहुत ही पाए के बुजुर्ग थे, जिनको दुनिया शेख अहमद जाम जिंदा फील रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानती है। अजीजाने गिरामी, जैसे आज के दौर में बड़े बड़े उलमा होते हैं, ऐसे भी उस दौर में भी बड़े बड़े उलमा और बड़े बड़े औलिया मौजूद थे। तो उन्हीं में से एक पाए के बुजुर्ग हजरत शेख अहमद जाम जिंदा फील रहमतुल्लाह अलैह। अजीजाने गिरामी, ये हजरत शेख अहमद जाम जिंदा फील रहमतुल्लाह अलैह अपने दौर में खानकाहों पर दौरे किया करते थे और तमाम खानकाहों पर इनका रुअब झलकता था। अजीजाने गिरामी, इस तरह के ये जिस खानकाह पर भी तशरीफ ले जाया करते थे तो शेर पर सवार होकर तशरीफ ले जाते थे, और जहां पर ये तशरीफ
ले जाते थे, वहाँ पर इनकी मेहमान नवाजी के साथ साथ इनके शेर के लिए खुराक का एहतमाम किया जाता था। तो अजीजान गिरामी, यही शेख अहमद जाम जिंदा फील हैं। खानकाहों के दौरे करते करते पहुँच जाते हैं एक दिन गौसे आदम रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह पर। कहिए सुभान अल्लाह। अजीजान गिरामी, जब शेख अहमद जाम जिंदा फील रहमतुल्लाह अलैह गौसे आदम की खानकाह पर तशरीफ ले जाते हैं, तो अजीजान गिरामी, उनका एक खादिम गौसे आदम रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर होता है। हाजिर होने के बाद अर्ज करता है, हुजूर आपकी खानकाह पर शेख अहमद जाम जिंदा फील रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ ला चुके हैं। तो हुजूर गौसे आदम रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा ठीक है। उसके बाद में वो शख्स अर्ज करता है कि उनके शेर की खुराक का एहतमाम किया जाए। गौसे आदम दरियाफ्त फरमाते हैं उनके शेर की खुराक क्या है। तो वो आने वाला शख्स कहता है हजरत के शेर की खुराक जो है वो एक गाय है। गौसे आदम ने फरमाया ठीक है, जाओ तुम्हारे शेर की खुराक का एहतमाम हो जाएगा। अजीजान गिरामी, इधर ये शख्स रवाना होता है, उधर गौसे आदम रहमतुल्लाह अलैह अपने एक मुरीद, अपने एक खुद खादिम, अपने एक आशिक को एक हुक्म इरशाद फरमाते हैं कि जाओ वो गाय बंदी है और शेख अहमद जाम के शेर की तरफ ले जाओ। अजीजान गिरामी, आपका मुरीद जो ही उस गाय को खोलता है और रस्सी थामकर शेख अहमद जाम जिंदा फील रहमतुल्लाह अलैह की तरफ रवाना होता है। तो अजीजान गिरामी, गौर से सुनने की बात है, गौसे आदम रहमतुल्लाह अलैह अपने दौर में हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नाम का लंगर फरमाते थे और आपके लंगर की जो बची कुची हड्डियां होती थी, उन्हीं हड्डियों पर एक कुत्ता गुजर बसर किया करता था। अजीजान गिरामी, वो बहुत ही कमजोर सा कुत्ता था, बहुत ही लागर सा कुत्ता था, लेकिन गौसे आदम का कुत्ता था। दिखने में जरूर वो कमजोर था, लेकिन अंदरूनी एतबार से वो कमजोर नहीं था। वह उसकी ताकत का आलम ये था कि शेर भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता था। अजीजान गिरामी, जो ही आपका खादिम, आपका मुरीद गाय को लेकर रवाना होता है, तो गौसे आदम का ये कमजोर सा कुत्ता, ये लागर सा कुत्ता गाय के पीछे पीछे रवाना हो जाता है। जब गाय को शेख अहमद जाम जिंदा फील रहमतुल्लाह अलैह की आपके शेर के सामने पेश किया जाता है, शेख अहमद जाम जिंदा फील रहमतुल्लाह अलैह अपनी गाय को हुक्म दे, अपने शेर को हुक्म देते हैं। जैसे ही अपने शेर को हुक्म देते हैं और वो शेर अपने शेख का जब हुक्म पाता है, अपने मालिक के हुक्म को देखता है, तो वो गाय के ऊपर टूट पड़ता है। अभी अजीजान गिरामी, उनका शेर, उनके शेर के जो पंजे थे गाय के तन तक नहीं पहुंचे थे। इधर से गौसे आदम रहमतुल्लाह अलैह के कमजोर से कुत्ते ने एक छलांग लगाई और शेर पर टूट पड़ा और अपने पंजों से शेर के जबड़े फाड़ दिए और शेर को चीर डाला। अजीजान गिरामी, जब आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह की निगाह इस वाक़िया पर पड़ती है, अपने कलम को उठाते हैं और तहरीर फरमाते हैं, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आदम, शाने गौसे आदम, जश्ने गौसुल बरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। सुभान अल्लाह, सुभान, वाह वाह। अजीजान गिरामी, मैंने जो आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अजीजान गिरामी, वक्त की किल्लत को महसूस करते हुए और पढ़ने वालों की कसरत को मलहूज रखते हुए मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं ख़त्म करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, मेरे कहने में, आप हजरात के सुनने में जो गलतियाँ हुई, रब्बे कदीर दरगुजर फरमाए और हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा सुनने, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और इस मुक़द्दस मुतबर्रक महफिल को अपनी बारगाह मुक़द्दसा में मकबूल व मंजूर फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुलामी शाही बता हूँ तू मुझको क्या समझता है, दरी ख्वाजा का मंगता हूँ तू मुझको क्या समझता है, कि गुलामी शाही बता हूँ तू मुझको क्या समझता है, दरी ख्वाजा का मंगता हूँ तू मुझको क्या समझता
है। वो जिसने फाड़ डाला शेर को बगदाद के अंदर, उसी कुत्ते का कुत्ता हूँ तू मुझको क्या समझता है, उसी कुत्ते का कुत्ता हूँ तू मुझको क्या समझता है, उसी कुत्ते का कुत्ता हूँ तू मुझको क्या समझता है। बारगाह गौसियत में बड़ी अदब के साथ खिराजी अकीदत पेश कर रहे थे। दुआ करें हजरत की तकरीर को और हमारे और आपके सुनने को अल्लाह पाक अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए। जितने लोग मीडिया वाले मेरी निगाहों के सामने बैठे हैं, मैं मीडिया वालों से भी गुजारिश करूंगा कि वैसे जिस जगह आप बैठते हैं, हकीकत तो ये है ये जगह आपकी नहीं है, क्योंकि आप सबसे पहले आकर के वो जगह बैठते हैं जिस जगह बैठ करके लोग जलसा सुना करते हैं। हालांकि सुन आप भी रहे हैं, इसकी वजह यह है, मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। उसकी वजह यह है, आदमी किसी से भी पंगा ले सकता है, मगर मीडिया वालों से पंगा लेना ये मुनासिब नहीं है। तो लिहाजा आप समझदार हैं, कभी कभी आप बीच में उड़ जाते हैं तो इंतशार होता है। मेहरबानी करके आपको जो भी काम करना है बैठे बैठे भी कर सकते हैं। लिहाजा और कभी कभी कोई बात अच्छी लगे तो आप भी सुभान अल्लाह कह सकते हैं, ज्यादा बात अच्छी लगे तो आप भी नारे लगा सकते हैं, क्योंकि नबी के गुलाम आप भी हैं और नबी के गुलाम और लोग भी बैठे हैं। जितने लोग पिंडाल में खड़े हैं, कम से कम उनके सीने में दिल है और उस दिल में सरकार गौसे पाक की मोहब्बत है। तो मैं उसी मोहब्बत का सहारा देकर के आपसे गुजारिश करता हूँ, कब तक खड़े रहेंगे आप। ये हुजूर की महफिल है, शहंशाह बगदाद बड़े पीर गौसे पाक की महफिल है। लिहाजा मैं तमामी हजरात से अदब के साथ गुजारिश करता हूँ कि वक्त कम है, काम ज्यादा है, सर्दी का मौसम है, क्योंकि जितनी जल्दी आप पिंडाल में अदब के साथ बैठ जाएंगे उतनी जल्दी बाहर के शोरा या खुतबा को आपकी मोहब्बत भरी समातों की अदालत में पेश कर दिया जाएगा। अब आइए बहुत अदब के साथ नबी की नात या मनकबत के चंद अशार पढ़ने के लिए मद्दाहे रसूल अकरम बुलबुले बाके मदीना मोहतरम कलीम मोहतरम नईम कलामी साहिब किबला से गुजारिश करता हूँ वो माइक पर तशरीफ लाएं, अपने कलाम से हम तमाम सामीन के कुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आदम, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। मेमूर पर तशरीफ फरमा बमकारुल महल सुन्नत नकीब इजलास नकीब आज़म हिंदुस्तान भाई कारी हसन रदा साहिब किबला व शायर व दीगर सामईन बज़्म पर्दे के आड़ में सुनने वाली माँ बहनों अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अजरा सबसे पहले गुम्मद खज़रा में आराम फरमाने वाले आका लंबे लंबे हाथों से भीग देने वाले दाता जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा हुज़ूर नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारगाह पुरबहार में दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना करीमना हबीबना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं यहाँ से नात का हसन मतलब आपकी समातों की दिल पहुँचा चाहता हूँ। जरा सारा मन मोहब्बत से कह दे मतलब या रसूल अल्लाह, क्योंकि वक्त बहुत कम है, मुझे भी एक कलाम पढ़ने का हुक्म दिया गया है। मैं यहाँ से चंद अशार पेश करता हूँ, समात करें और मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। इसका थोड़ा डिले बढ़ा दें और बेस बिल्कुल बंद कर दीजिएगा और ट्रेबल खोल दीजिएगा और लह करके है या रसूल अल्लाह। बादे खुदा उनकी ही आला ज़ात है, हसन भाई, बादे खुदा उनकी ही आला ज़ात है। मेरा नबी मेरी पहचान है, मेरा नबी मेरी पहचान है। बादे खुदा उनकी ही आला ज़ात है, मेरा नबी मेरी पहचान है, मेरा नबी मेरी पहचान है, मेरा
नबी मेरी पहचान है। रोजा है सरकार का रश्क-ए में, रोजा है सरकार का रश्क-ए में। अल्लाह 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 उनका वो नूरी हरम, हाँ अल्लाह अल्लाह उनका वो नूरी हरम। झोलियाँ भर भर के मंगते लाते हैं, झोलियाँ भर भर के मंगते लाते हैं। जारी है शामो सहर उनका करम, जारी है शामो सहर उनका करम। रिम झिम रिम झिम रिम झिम रिम झिम रहमत की बरसात है। झूम के बोलो मेरा नबी मेरी पहचान है, मेरा नबी। नारे रिसालत फैज़ाने गौसे आज़म फैज़ाने गरीब नवाज मसलके आला हजरत फैज़ाने सरकार मुफ्ती आज़म हिंद फैज़ाने सरकार ताजुश्शरिया जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस गौसिया कमेटी सरजमीने सैदपुर चुन्नी लाल इश्क मोहब्बत। और एक शेर पढ़ता हूँ, बहुत ये माशाअल्लाह बड़ा अच्छा से सजाया है हमारे हुसैन भाई, इनके तमाम मेले कमेटी की जानिब से। एक शेर पढ़ता हूँ, मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। मेरे साथ पढ़ेंगे ना, क्या कहेंगे? मेरा नबी मेरी, आपको पहचान कहना है, मेरा नबी मेरी पहचान है, मेरा नबी मेरी पहचान है। वो जो चाहे चांद के टुकड़े करे, वो जो चाहे चांद के टुकड़े करे, उनके आगे पेड़ भी सजदा करे, उनके आगे पेड़ भी सजदा करे। नजदी कहता है उनको अपनी तरह, नजदी कहता है उनको अपनी तरह। उनके हाथों में कंकर कलमा पड़े, उनके हाथों में कंकर कलमा पड़े। तू क्या है अरे तू क्या है, तू क्या है और क्या तेरी औकात है। झूम के बोलो मेरा नबी मेरी पहचान है, मेरा नबी मेरी पहचान है। शर्माओ मत, सारा मोहब्बत से बोले मेरा नबी मेरी पहचान, बुलंद आवाज से मेरा नबी मेरी पहचान। और एक शेर बताऊं हसन भाई, मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। रसूल अल्लाह। वो शबे मेराज वो उनकी अदा, महकी महकी वो फजा दिलकश समा, महकी महकी वो हवा दिलकश समा, महकी महकी वो फजा दिलकश समा। सजे गई जन्नत, सजे गई जन्नत, सजे गया अर्शे बरी, दूल्हा बनकर जब चले हैं मुस्तफा, दूल्हा बन के जब चले हैं मुस्तफा। पीछे 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 नबियों की बारात है। मेरा नबी मेरी पहचान है, मेरा नबी मेरी पहचान है, मेरा नबी मेरी पहचान है। और मक्ते की शक्ल में आखिरी शेर पढ़ता हूँ, जरा मोहब्बतों के साथ कहने या हुसैन, या हुसैन। और मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मेरा नबी मेरी पहचान है, मेरा नबी मेरी पहचान है। थाम कर दामन अदब का बिल यकीन, कहता हूँ नाते शहे कौनैन की, कहता हूँ नाते शहे कौनैन की। है करम आसिम मेरे सरकार का, है करम आसिम मेरे सरकार का।
नात पढ़ता हूँ मैं मुजरा नहीं, नात मैं पढ़ता, नात ही पढ़ता हूँ मैं मुजरा नहीं। नात पढ़ना, नात पढ़ना, नात पढ़ना मेरी ही, नात पढ़ना मेरी ही हयात है। झूम के बोलो मेरा नबी मेरी पहचान है, मेरा नबी मेरी पहचान है, मेरा नबी मेरी पहचान है। बादे खुदा उनकी ही आला जात है, मेरा नबी मेरी पहचान है, मेरा नबी मेरी पहचान है, मेरा नबी मेरी पहचान है। अस्सलाम वालेकुम। कि जुबान जब जिक्र सनाई रसूल करती है, सुखन की दाद खुदा से वसूल करती है। जितने लोग खड़े हैं वो अपनी जिद पे अड़े हैं, अच्छे हैं भले हैं। मैं अच्छे लोगों से गुजारिश करता हूं, जो अच्छे लोग हैं जो खड़े हैं, अगर वो आसानी के साथ बैठ सकते हैं तो बैठ जाएं। अगर कपड़े ऐसे पहन कर आए हैं जो आसानी के साथ बैठ सकते हैं तो बैठ जाएं। और अगर पैंट ऐसी पहन करके आए हैं कि बैठना मुश्किल है तो वो वहां खड़े ना हो, मिंबर शरीफ के करीब आकर के खड़े हो जाएं, ताकि ये दुनिया भी देख ले ये ऐसी पैंट पहन के आए जो बैठ नहीं सकते, है कि नहीं? अच्छा, तुम लोग पैंट वैसी पहन के आए हो क्या? ये लड़के खड़े हैं दो चार, नहीं बैठ सकते हैं ना? बैठ सकते हैं, माशाल्लाह सब बैठ सकते। अच्छे लोग अच्छी बात को बहुत जल्दी मान लेते हैं, माशाल्लाह। वो 3-4 लोग वो लाइन लगा करके खड़े हैं, वो तो सबसे ही ज्यादा अच्छे हैं। हाँ माशाल्लाह, बड़े अच्छे लड़के, अल्लाह सलामत रखे बेटा। और पीछे जाकर के बैठना, जब दिल करे भाग जाओ, जब दिल करे आ जाओ, है कि नहीं? बहुत अच्छे लोग हैं, जरा दोनों हाथ उठाकर कहो या हुसैन। अरे माशाल्लाह। अच्छा, सर्दी तो नहीं लग रही है आपको? सैदपुर के बच्चे बड़े तेज हैं यार, वो तो अभी से कह रहे हैं सर्दी नहीं लग रही। और सर्दी भी कैसे लगेगी भाई? नबी के जलसे में नबी का जिक्र हो, नबी के जिक्र की यही तो खासियत है। सर्दी में नबी का जिक्र करो तो बदन में गर्माहट पैदा होती है, और गर्मी में नबी का जिक्र करो तो गर्मी में ठंडक महसूस होती है। तो एक मर्तबा आका हुसैन को पुकारे, दिल से कहे या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। एक मर्तबा कहें या अली, या अली, या अली, या अली। नारे तकबीर। कि जुबान जब जिक्र सनाए रसूल करती है, सुखन की दाद खुदा से वसूल करती है। इलाज हो न सका जिसका सारी दुनिया में, इलाज उसका मदीने की धूल करती है। अब आइए बहुत तेजी के साथ आपकी मुकद्दस समातों की अदालत में मैं आपकी मस्जिद के खतीब व इमाम की बारगाह में बड़े अदब के साथ अरीजा पेश करना चाहूंगा, जिनसे मेरी मुराद खतीब अहले सुन्नत, तर्जुमाने मसलके आला हजरत गुलाम समदानी आशिके महबूबे सुभानी हजरतुल अल्लाम हजरत अल्लामा इमरान रजा मंदरी साहिब किबला खतीब व इमाम रजा मस्जिद सैदपुर चुन्नी लाल मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ, उनकी आमद हो रही है। आइए उनका इस्तकबाल बस इन मिसरों के साथ कि रोजी खुदा ने दी है खिलाते हैं मुस्तफा। अगर नबी का खाते हैं तो नबी के नाम पे बोल कर बताएं, कह दें लब्बैक या रसूल अल्लाह। कि रोजी खुदा ने दी है खिलाते हैं मुस्तफा, दुनिया है ये खुदा की चलाते हैं मुस्तफा। पढ़कर दरूद पाक तुम सो जाओ बावुजू, मैंने सुना है ख्वाब में आते हैं मुस्तफा। और कितने अमीर हो कभी तैबा ना जा सके, जाते हैं वही जिनको बुलाते हैं मुस्तफा। अब आइए हजरत का इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आदम, फैज़ाने गरीब नवाब, मसलके आला हजरत, फैज़ाने सरकार ताजु शरिया, जश्ने गौसुल बरा कॉन्फ्रेंस, गौसिया कमेटी, सरजमीने सैदपुर चुन्नी लाल, हजरत अल्लामा इमरान मंजरी साहिब किबला। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया। नारे
हैदरी। हजरत ये लगाई, एक तो उसमें फंसाने में बड़ी दिक्कत हो रही है, ये मोटा ज्यादा है। माशाअल्लाह, आप ठीक हैं? बैठ। एक लीड का भी तैयार किया, उसकी वजह से इसको फंसाने में भी दिक्कत हो रही है ना, है तो महंगा। माशाअल्लाह। थोड़ा सा अंदर कर लो, थोड़ा सा अंदर कर लो इमरान भाई, थोड़ा और अंदर कर लो। अंबर नूर पर नकीब इजलास हजरत मौलाना हसन रज़ा साहिब क़िबला, हजरत मौलाना आशिक कादरी साहिब क़िबला, इमाम नूरी मस्जिद साहिब, हजरत मौलाना शान रज़ा साहब क़िबला, जुमला अहले मिंबर, पेश नज़र मुअज़्ज़ज़ मुक़द्दस सामाईन, पर्दानशीं ख़वातीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अरे या तो उधर की आवाज बंद कर दो। हाँ, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे अजीज, शोर शराबा यहाँ पर आपके लिए मुनासिब नहीं। इमरान भाई एक मिनट, ये जो बच्चे मेरी निगाहों के सामने बैठे हैं, सारे बच्चे खड़े हो जाओ, जरा खड़े हो जाओ बेटा, एक मिनट खड़े हो जाओ। अरे खड़े हो जाओ, खुदा के बंदो खड़े हो जाओ मेरे भाई, हो जा बेटा, खड़े हो जाओ, खड़े हो, खड़े। इधर के बच्चे जो दो चार हैं, तुम निकल के आओ। कमेटी वाले कहाँ हैं? कमेटी वाले इन बच्चों को ले जाकर के पीछे छोड़ दीजिए, ये पूरे जलसे में इंतशार पैदा करें। ये अभी कूद रहे हैं इतना, तो फिर क्या होगा? ये दो चार बच्चे हैं, बस दो चार बच्चे ही। हाँ, ये दो चार बच्चे ही तमाशा कर रहे हैं बहुत देर से। खाली यार मौसम बहुत दिमाग खराब होता है। वही तो मैं कह रहा हूँ, दो चार बच्चे ही हैं। मेरे भाई चलो रहने बोले 50-60 रुपए। चलो रहने दो जनाब, रहने दो। 50-60 ठीक 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 नहीं, 500 हो जाएंगे। बड़ा अफसोस होता है कि कभी कभी मेरे भाई अजीब इंसान है।
बड़ा अफसोस होता है अपनी इस कौम पर कि कुछ लोग इतनी मेहनत मशक्कत करके दर दर जाकर पैसे उठाकर ये महफिलें सजाते हैं, और जब इन महफिलों में ना मेहनत मशक्कत के बाद जब जिसे तैयार किया जाए और यहाँ से ये शोर शराबा, ये नवारे, ये चहल पहल देखे ना तो बड़ी तकलीफ होती है। इसलिए नहीं सजाई जाती यार। या तो आया मत करो और आओ तो जितनी देर बैठो मुअद्दब से बैठो, ना बैठ पाते हो जाओ। यहाँ खुद परेशान मत हो, दूसरों को परेशान मत हो। सही बात। 1-1.5 लाख रुपए खर्च, वो खर्च छोड़ो, इतने लोगों का वक्त खराब हो रहा है, वक्त खराब हो रहा है। आपके नजदीक वक्त की कोई कदर ही नहीं, कीमत ही नहीं। अल्लाह तो कुरान के अंदर इरशाद फरमाता है, इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वान अश-शयातीन, फजूल खर्ची से बचो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ये गवारा नहीं, उसकी जात को, उसकी रहमत को, कि तुम्हारा एक पैसा भी फजूल खर्च हो। सही बात। यहाँ वक्त खर्च कर रहे हैं, वक्त जाया कर, निहायत गलत बात। प्रोग्राम की महफिल है और हो क्या रहा, बाहर देखो कैसा खेल तमाशा और पियाशी और ठट्टे और ये हंसी मजाक मेला बना हुआ है। इतनी सारी दुकानें हैं, ये इसलिए थोड़ी है मेरे प्यारों, ये यहाँ पे आए हो कुछ सीखने के लिए, नसीहतें हासिल करने के लिए, सही बात। कुछ समझने के लिए, कुछ लेने के लिए, सही बात। कुछ लेकर जाओ। खैर, अल्लाह हम तमाम को, पहले मुझे फिर आपको अक़ल सलीम अता फरमाए। इन महफिलों का तक़द्दुस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अता फरमाए। एक मरतबा गैर ताख़ीर बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये महफिल बड़ी मेहनत और मशक्कत के बाद सजाई, और इस महफिल का मकसद बुजुर्गों की सीरत, मौजज़ात, करामात से मुस्तफीज होना और ठीक है, शरीयत मुस्तफ़ा के मसाइल, शरीयत मुस्तफ़ा का सही आईना हम तक पहुंचे, फिर हम उस पर अमल करें। इस महफिल का मकसद यही है। मेरे प्यारों, आज के हालात हाजरा हम और आप किसी से मख्फी नहीं, किसी से छुपे हुए नहीं हैं। हम इस दौर में, इस जमाने में जी कैसी जिंदगी जी रहे हैं, जी सब बाखबर, सब जानते। अल्लाह कुरान के अंदर इरशाद फरमाता, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, ऐ ईमान वालो, ईमान वालो, इस्लाम में, दीन में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। बेशक। ईमान वालो, ईमान वालो, ईमान वालों से खिताब है जी। और फिर खिताब अल्लाह कर क्या रहा है, क्या फरमा रहा है कि दीन में दाखिल हो जाओ। तो समझ में आया कि ईमान वाले हो, और ऐसा भी होता है कि मुकम्मल दाखिल ना हो। जी सही बात। और ये कि पहले ईमान वाला हो, साहिब ईमान हो। ईमान क्या है? तो ईमान आला हजरत की जबान में सुने, इमाम फरमाते हैं, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये। सुभान अल्लाह, सुभान। इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। ईमान, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। सुभान। इमाम फरमाते हैं, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान हूं। तो ये ईमान है। अल्लाह अहले ईमान से फरमा रहा, ईमान वालों दीन में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ, पूरे पूरे। मेरे अजीज,
आज अगर जायजा लिया जाए ना उम्मत मुस्लिमा में तो दीन नजर नहीं आता। जी इतने जलसे हो रहे हैं, ताज्जुब है, इतने जो है वो प्रोग्राम हो रहे हैं, इतनी तकारीरें हो रही हैं, इतने वाज़ो नसीहत हो रही है, उसके बावजूद ये हाल है कि दीन कहीं नजर नहीं आता, कहीं नजर नहीं आता। शादियों में दीन शुरू से आखिर तक, जब से रिश्ता लगता है तब से आखिर तक, बच्चे की पैदाइश तक दीन नजर नहीं आता। मुआशरा ऐसे हालात, बल्कि हमारे शेख साहिब इमदादुल कारी फरमाते हैं कि ये जो मुआशरा है ना, जी किसी ने उनके सामने मुआशरे का जिक्र किया, मुआशरा बहुत खराब हो गया है, मुआशरा बड़ा खराब हो गया है, कैसे सुधरे? फरमाते हैं मुआशरा है ही नहीं, खराब क्यों? जी मुआशरा ही नहीं है। पेबंद तो उस कपड़े पर लगता है जिस कपड़े का कुछ हिस्सा खराब हो गया, सही उस हिस्से उस कपड़े को किया जाता जिसका थोड़ा बहुत हिस्सा खराब हो। जो पूरा कपड़ा ही रेजा रेजा हो गया, जिस कपड़े का हर धागा जो है वो रेजा रेजा होकर अलग हो गया, क्या सही होगा? क्या सही होगा? यही हाल उम्मत का है। जी फरमाते हैं किस किस मौजू पर इस उम्मत की इस्लाह की जाए, सही बात, किस पहलू को पकड़ कर उस पर समझाया जाए। समझाया। नमाज, उससे बेरगबती, ज़कात, उससे कोई लेन देन नहीं, हज फर्ज है, कोई मतलब नहीं, फजूल खर्ची से रोको, नहीं रुकते, झूठ से मना करो, नहीं मानते, शराब नोशी से मना करो, नहीं मानते, नाजायज अशिया के खरीदो फरोख्त से मना करो, नहीं मानते, बुग़्ज़ हसद गीबत कीना से मना करो, नहीं मानते। पूरा मुआशरा फरमाते है ही नहीं, इस्लाह क्या करो, समझाओ किसे, पेबंद किस पर लगा। जी ये हकीकत है। कोई ऐसा अमल नहीं उम्मत मुसलमान का कि जिस अमल की बिना पर ये कहा जाए हाँ मुसलमान। नफरत पूरे पूरे दाखिल हो जाओ, यहां तो नजर ही नहीं आ रहे, सही बात, नजर ही नहीं आ रहे, सिवाय इंतकाल के, सिवाय इंतकाल के ये पता नहीं लगता कि ये घर मुसलमान का है गैर मुसलमान का। अल्लाह, दीन सिर्फ और सिर्फ इंतकाल में नजर आता, टोपी इंतकाल में दिखती, तिलावत कुरान इंतकाल में, जी इंतकाल में हर मुस्तहब चीज का भी ख्याल रखते हैं, मुस्तहब चीज का जिसका कोई जरूरी नहीं, तो इमाम साहब के बारगाह में भी आया जाएगा, परेशान किया जाएगा कि ये पढ़ दो, ये कर दो, सूरह मुल्क पढ़ दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। और उसके अलावा शादी ब्याह देखो, थक जाए इमाम, मन जाए, मर जो है वो समझा समझा कर मर जाएगा, लेकिन मानने को तैयार नहीं, मानने को तैयार नहीं। आतिशबाजी से इमाम मना करे, तुम्हारी हिम्मत क्या, तुम मान जाओ। गाने बजाने से मना करे, तुम इमाम की हैसियत क्या, औकात क्या उसकी जो मान जाओ, नहीं मान। इमाम अपने घर की नहीं बता रहा है तुम्हें, अल्लाह का कानून बता रहा है, अल्लाह का। बेशक हक है। खौफ करो, अल्लाह से डरो, इमाम से डरो, मत डरो, मौलाना से डरो, मत डरो, उससे डरो जिसका वो तुम्हें कानून बता रहा। जी उसके बारगाह में तुम्हें हाजिर होना है, उससे मुलाकात करनी है, तुम्हें जी जाना है उसके पास। बेशक हक है। जिससे तुम्हें बार बार मना किया जा रहा, तुम हट धर्मी में आकर वही कर रहे हो, वही कर रहे हो। नमाजों से तुम दूर हो, हर गुनाह के करीब तुम हो, जिना के करीब तुम हो, बेहयाई में तुम हो, शराब नोशी में तुम हो। कोई ऐसा अमल है, वो अमल के जिसके लिए कुरान की साफ साफ नसे वारिद हैं, जी मना कर रही हैं, उसके बावजूद भी नहीं मान रहे, और जिसके लिए कहा जा रहा है वो करने को तैयार है। मेरे प्यारो,
अल्लाह का फरमान है पूरे पूरे दाखिल हो जाओ दीन में, पूरे पूरे। आधा अधूरा काम मत करो, दो कश्ती पर सवार मत हो, गर्क हो जाओगे, डूब जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। फरमाते हैं कि इस्लाह किस चीज की जाए, और फिर इस्लाह भी उसकी की जाए जो इस्लाह को समझे, माने। सही बात। कौम इस्लाह सुनना ही नहीं चाहती जी। इस कौम का मिजाज तो ये बन गया है कि बस जन्नती दो शेर में, दो नातों में, दो मनक़बत में, दो लफ्ज में एक बार हाथ उठाने में जन्नती बन जाए। इसका मिजाज ये है, जन्नत का टिकट एक बार सुभान अल्लाह कहने में चाहिए इसे, एक बार सुभान अल्लाह, जन्नत का टिकट चाहिए। इस्लाह की जरूरत नहीं, इस्लाह नहीं चाहती, इस्लाह कबूल नहीं करती। इस्लाह कहाँ होती है? जुमे में इस्लाह होती है, जुमे के खुतबे में, जुमे की तकरीर में इस्लाह। लेकिन इंसान नमाजी आ रहे हैं खुतबे के करीब, खुतबे के बाद इस्लाह कहां से होगी? जलसे हैं जलसे, इस्लाह का जरिया, इस्लाह का मकाम, एक इस्लाह करने का जो है वो एक मकान है ये। लेकिन इन जलसों में भी क्या हो रहा है आप जानते हैं, देख रहे हैं। जलसों के भी हालात हम और आप सब जानते हैं, कोई बेखबर नहीं। जहां शायर साहब आ गए वहां किसी आलिम की कोई कदर नहीं, कोई हैसियत नहीं। हकीकत है, हकीकत बुरा लगेगा, लग रहा होगा शायद। सही बात, सही बात। शायर के सामने, शायर के, मैं किसी की जो है वो कोई और मकसद नहीं, मेरा हक बयानी मकसद है बस जी, हक बयानी मकसद है, इज्जत पहुंचाना मकसद नहीं है। और नश्तर वही लगाता है मेरे प्यारों, ये जरूरी नहीं कि जो नश्तर लगा रहा है वो तुम्हारा दुश्मन हो, कभी तबीब भी होता है, सही बात, तबीब भी होता है, तबीब भी होता है, डॉक्टर भी तुम्हें नश्तर लगाता है तुम्हारी भलाई के लिए, खैर के लिए, बेहतरी के लिए। शायर साहब हैं, शायर साहब कलाम पेश कर रहे हैं, करना चाहिए। ये कलाम नात खानी रूह की ग़िज़ा है मेरे प्यारों, रूह की ग़िज़ा, कल्बो जिगर का सुकून है नात खानी जी, कल्बो जिगर का सुकून, हुजूर की मदहत है। मुसलमान के दिल कैसे मुतमईन न होंगे इससे? भाई आप तो यही रहे हो जलसे में, बार-बार। लेकिन मेरे प्यारों हालात में जो नजर आता उस नात खानी से इराद नहीं कर सकते, लेकिन हालात में जो हो रहा है नात खानी के आड़ में और नात खानी के नाम पर जो तमाशा होता है और आप जानते हैं। लेकिन कौम को वही पसंद है, कौम वही चाहती है, कौम को उसी में सुकून है। इस्लाह से मतलब नहीं, तकरीर से मतलब नहीं, तकरीर से मतलब प्यारो, हर जगह इस्लाह तलाशो, इस्लाह जी, अपने हक में खैर की बातें तलाशो। कोई आलिमों का वकार नहीं। आज हालात ऐसे हैं, अगर किसी से पूछो हजरत के बच्चों को पढ़ा दो, बच्चों को आलिम बना लो, मौलाना बना लो, तो क्या करें? मौलाना क्यों बनाए? मौलाना 2-4 हजार मिलते हैं, 10 हजार मिलते हैं, ये तो शिकवा है कि 10 हजार मिलते हैं। लेकिन ये बताओ मुझे, क्या 10 हजार तुम शिकवा कर रहे हो इमाम से, या मौलाना अगर तुमसे किसी ने कह दिया कि मौलाना बनाओ औलाद को, तुम उससे शिकवा कर रहे हो? ये बताओ, तुम्हें रोका किसने है मौलाना को इतनी तनख्वाह देने को? किसी ने मना किया? क्या तुम्हारे वजीर आजम ने, तुम्हारे प्रधानमंत्री ने पाबंदी लगा रखी है कि इमाम को 5,000 या 10,000 से ज्यादा मत देना? पाबंदी है। देने वाली भी कौम यही है, वो तो तुम ही, सही बात, तुम ही हो, तुम ही कम दे रहे हो। और फिर ये पहलू तो निकाल लिया कि तनख्वाहें कम मिलती हैं, कम खाते हैं, और जो है वो नजराने कम मिलते हैं, गुजारा नहीं होता है। मौलाना बनाकर क्या करें औलाद को? बड़ा क्यों नहीं देते? वल्लाह अल्लाह गवाह है, मौजूद है। मैं अपनी वजह से सिर्फ ये बयान नहीं कर रहा हूँ जी, हालात बता रहा हूँ आप, सिर्फ अपनी वजह से नहीं, सब जगह के हाँ, अपनी वजह से नहीं बयान कर रहा मैं, सही बात, हालात ये हैं। और लेकिन अगर आप देखें जो प्रोग्रामी दुनिया है, प्रोग्रामी दुनिया जी, शायरी एक दिन में झोलियां भर दी जाती हैं, सही बात,
सही मुझे इससे कोई एतराज नहीं, सही इससे कोई एतराज नहीं, लेकिन इसका असर क्या पड़ा है ये जरा देखो। मैं तुम्हें बताऊं इसका असर क्या पड़ा है। जी। इसका असर आज मदरसों में आप देखें ना तो अब आपको जय्यद आलिम नजर नहीं आएंगे। सलाहियत लोगों की इन प्रोग्रामों ने खत्म कर दी। मैं हकीकत बयान कर रहा हूं आपको, लोग आलिमों की सलाहियत को खत्म कर दिया। अब तालिब इल्म मदरसे में पढ़ने वाले किताबों पर इतनी तवज्जो नहीं देते। उन्हें पता है कि हम आज से शुरू करेंगे, 9 साल 10 साल 11 साल तक मुसलसल पढ़ेंगे, आलिम बनेंगे, फाजिल बनेंगे, मुफ्ती बनेंगे, और बनने के बाद जब कौम की बारगाह में जाएंगे तो कौम यही पूछेगी, मौलाना साहब कहां से पढ़ के आए हो, क्या हासिल करके आए हो, डिग्री दिखाओ, सनद दिखाओ, कहां पढ़े हो, किस मदरसे में पढ़े हो, कब तक पढ़े हो, ये सवाल करेगी। और इन सवालों के बावजूद भी 11 साल मेहनत की तनख्वाह कितनी। और जब बताओ किसी का कभी प्रोग्राम में बुलाते हो, कभी सनद पूछी नहीं पूछी सनद? इमामों से सनद पूछते हो, इमामों से सनद सही दे रहे हो 5-10 हजार, और इधर 25-30 हजार 50 हजार दे रहे हो। इमामों से कहते हो कि मौलाना साहब उनकी तारीख करवा दो। अगर पैसे हजार नहीं 50 हजार भी हो कोई दिक्कत नहीं है, तारीख करवा दो, तारीख करवा दो। सही बात। वहां सनद नहीं पूछोगे जी, यहां सनद पूछ रहे हो। दर्द है दर्द। तुम बता रहा था अब इनकी वजह से, क्योंकि इंसान मदरसे में पढ़ने जाता और 2-4 मिनट और बस। इंसान जब मदरसे में पढ़ने जाता ना, मकसद होता है उसका दीन हासिल करना, दीन हासिल करना। लेकिन जब 2-4 मरतबा प्रोग्रामों का जायजा ले लेना, वो प्रोग्रामों का नजारा कर ले और आवाज अच्छी है, 2-4 कलाम याद किए, और किसी प्रोग्राम वाले इंसान से, किसी खतीब साहब से, शायर साहब से उसका वास्ता हो गया, एक दिन चला गया, 2 कलाम पढ़े, 1000-2000 ले आया। अब क्या जरूरत है उसे पढ़ने की? अब नहीं पढ़े। बताओ क्या जरूरत है उसे पढ़ने की? अब नहीं पढ़े। क्या जरूरत? एक रात में 2000 मिलेगा। अब आपको मुकर्रिर तो हर जगह मिलेंगे, सही बात। शायर तो हर बस्ती में मिलेंगे, ठीक आलिम तुम्हें नहीं मिलेगा। सही बात। तसनीफ अब तुम्हें नहीं मिलेंगी, तहकीक अब तुम्हें नहीं मिलेंगी, तदरीसी आलिम, दरसी आलिम तुम्हें नहीं मिलेगा। खा गए प्रोग्राम, ये प्रोग्राम खा गए। ये हकानियत है, हकीकत बयान कर रहा हूं मैं आपको मेरे प्यारों। सही आलिमों को, जो आलिम है उन आलिमों को फौकियत दो, फौकियत, फौकियत उन्हें दो। जो शय जिस जगह पर है उसी जगह पर जी, ये आदल है, वरना जुल्म है। इनका ये हालात इस वजह से इल्म खत्म हो गया, इल्म उठ रहा है। मेरे प्यारों, तवज्जो दो, हर जगह दो, लेकिन जो जिस मकाम पर है वहीं रखो। जो जिस मकाम पर है उसको उसी हाल में रखो। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये जलसे जी सलाहियतें खा गए। क्यों? कि देख रहे एक रात में आवाज अच्छी है, गए 2-3 कलाम पढ़े, 5-10 हजार हासिल हो गए, जेब गर्म हो गई, और इधर इमाम साहब या मौलाना साहब पूरी महीना मेहनत करें, इधर उधर चक्कर लगाएं, पढ़ाएं, ये करें, उनके घर पाता पढ़े, इनके घर ये करें, उसके बावजूद 5-10 हजार में नहीं। जुमे में 10 रुपए भी नहीं देता है। हाँ, ये सही बात। हकीकत बात है। लेकिन मैं सिर्फ अपनी वजह से नहीं कर रहा, ये दर्द बयान कर रहा हूं तुम्हें यार। हर जगह के। हाँ, अगर यही सिलसिला रहा आपको ठीक आलिम मिलेंगे नहीं। मौलाना साहब एक प्रोग्राम वाले, मौलाना साहब थे प्रोग्राम वाले, उनसे पूछा कि हजरत सफर में है तो जरा कसर करना है। बोले हाँ।
कहा मगरिब का वक्त है तो बताइए कसर, बोले 1.5 रकत। हाँ 1.5 रकत पढ़वा रहे कसर। और बड़े खतीब, मुकर्रर शोला बयान, मुकर्रर हिंदुस्तान, अजीम शान और ये और वो बड़े बड़े लकाब वाले अल्लामा फहामा 1.5 रकत कसर करवा रहे। नहीं मिलेंगे, उल्टे सीधे मसले मिलेंगे फिर तुम्हें। शायरियों में फिर शायरी भी अल्लाह माफ करे, लेकिन अब बुजुर्गों की शायरियां नहीं पढ़ी जा रही हैं। बुजुर्गों की शायरियां, बुजुर्गों की शायरी में लुत्फ होता था। बुजुर्गों की शायरी में फ्यूजो बरकत की बारिश होती थी। बुजुर्गों की शायरी में, बुजुर्गों की शायरी में रूहानियत होती है, इल्मी पहलियां होती हैं। लेकिन अब एक मर्तबा मैक मिल गया, उसके बाद अगर दूसरी मर्तबा मिला इंसान को तो अपना कलाम पेश होता है, अपना कलाम। मुझे इससे गर्ज नहीं है, हर इंसान को हक है हुजूर की नात बयान करे, लेकिन नात बयान करना इतना आसान काम नहीं है। आला हजरत फरमाते हैं सबसे मुश्किल काम नात बयान करना है। जी बेशक, इसलिए कि ये हुजूर की शान है जी। अगर इससे आगे बढ़ गए नुकसान है, खतरे में हो, ईमान भी जा सकता है। और अगर कमा हक हो जो हुजूर की शान है उससे नीचे आए तो तौहीन, तौहीन। ये बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा दुश्वार काम है। ये हर शख्स इदादिया पढ़े नहीं कलम उठ गया नात लिखने के लिए, ये कौन सा तरीका है मेरे भाई? ये कौन सा तरीका है? बगैर इल्म के कलाम नहीं जो है वो वजूद में आता। खैर, ये कुछ शिकायत थी, शिकवे थे आपसे। अगर आप यही करोगे तो फिर आपको सही आलिम नहीं मिलेगा। नाम के मुफ्ती मिल जाएंगे, सही बात, लेकिन आपको हकीकत में जो है वो इल्म याफ्ता मुफ्ती नहीं मिलेगा। अपने आप को सुधारो, इस्लाह करो। किस किस पहलू पे बात की जाए? मुआशरे का हाल ही कुछ ऐसा है। अल्लाह मुआशरे को बेहतर फरमाए। मेरे प्यारो, अपने आप को बचाओ गुनाहों से, अपने आप को फजूल खर्चियों से बचाओ। शादी होती है, शादी तो निकाह के अलावा कोई एक ऐसा अमल बता दो आप कि जो अमल शरीयत में मुस्तहब भी हो। सही बात, मुस्तहब भी हो। सब के सब हराम काम है। एक सुन्नत के नाम पर हुजूर की एक सुन्नत अमल कर रहे हो, निकाह इश्तिहार में लिखते हो, कार्ड बनवाते हो। अल्लाह के फजल से, उसके करम से मेरे महबूब, मेरे लगते जिगर का निकाह हो रहा है, हुजूर की सुन्नत अदा हो रही है। निकाह में ये लिखवाते हो, लाते हो डीजे हो, बजाते गाने हो जी, गैरों से मेहंदियां लगवाते हो जी, हरामकारियां करते हो, भाई बहन मिलकर डांस करते हो। अल्लाह अकबर। आने वाली दुल्हन को सबके सामने मंजर आम पर पेश करते हो, उससे डांस करवाते हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? कहाँ गया तुम्हारा दीन? अगर तुमसे अभी नारा लगवा लिया जाए तो अभी नारा लगाओगे दीन के नाम पर, हुजूर के नाम पर सर भी कुर्बान है। अभी ये नारा लगा रहे हो, शादियों में तुम्हारा दीन कहाँ गया? कहाँ गई हुजूर की मोहब्बत? कहाँ गई हुजूर की मोहब्बत? फजर की अजान हो रही, कहाँ गई हुजूर की मोहब्बत? फजर से इशा तक हुजूर की मोहब्बत नजर नहीं आती। सिर्फ नारों में, ये खोखले नारे तुम्हारा क्या करेंगे ये बताओ? ये खोखले नारे तुम्हें किस फायदे में, तुम्हें कौन सा फायदा देंगे? तुम्हारे किस काम आने वाले ये खोखले नारे? मैं ये तो नहीं कहूंगा कि तुम झूठे हो, हाँ तुम्हारी मोहब्बत झूठी है जी, मोहब्बत झूठी है। हुजूर फरमाते हैं कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। तुम कह रहे हो हुजूर के नाम पर हम सर भी कुर्बान कर देंगे, सर झुका नहीं सकते, कहां से कुर्बान करोगे? कैसे कुर्बान कर सकते हो बताओ? नमाज की पाबंदी तुम में नहीं, फजूल खर्ची में इतने बढ़ गए, हद से आगे बढ़ गए, तजावुज कर गए, तजावुज। शादी देखो, शादी मेरे प्यारो, हालात क्या बताऊं, क्या कहूं, क्या न कहूं, बड़ा दिल रोता है हालात को देखकर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आदम,
मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा बशीरुल कादरी साहिब किबला, शहंशाह तरन्नुम अहमदुल फत्ता साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। जो हजरात खड़े हैं उनसे मैं गुजारिश फिर करता हूँ, आप बैठ जाइए। जो हजरात खड़े हैं वो बैठ जाएं और बैठकर हुजूर का जिक्र सुने। मेरे प्यारो, बस 2 मिनट में अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। अब जिन हजरात को आपने मदऊ किया है, इंशाअल्लाह ताला आगे आप उनसे समाअत फरमाएंगे, लेकिन